क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे का तीसरा इतवार है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में लिखा है, जो अपने पाप छुपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। एक बार एक पापी व्यक्ति अपने पल्ली पुरोहित के पास जाता है और पल्ली पुरोहित से एक सवाल पूछता है, फादर, विल जीसस रियली फॉरगिव मी? क्या यीशु सचमुच मुझे माफ करेंगे? तब पल्ली पुरोहित उन्हें भी एक सवाल पूछते हैं, काउंटर सवाल पूछते हैं, डू यू थ्रो अवे डर्टी क्लोथ्स? क्या आप अपने गंदे कपड़ों को फेंक देते हो? तब वो व्यक्ति कहता है, नो फादर, आई वॉश देम। तब पल्ली पुरोहित कहते हैं, देन नाइदर विल जीसस थ्रो यू अवे, नो मैटर what your past is, your future is spotless। इसका एक उदाहरण है प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार। प्रभु यीशु समारी स्त्री के साथ वार्तालाप करते हैं। यीशु समारी स्त्री को संजीवन जल देने की बात कहते हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है। There is longing in all of us। हम लोग किसी न किसी चीज के लिए प्यासे हैं और उस प्यास को बुझाने के लिए, उस चाहत को पूरा करने के लिए तत्पर कोशिश करते हैं, बार बार उसकी ओर लगे रहते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ जीवन में चाहता ही है और उसे पाने के लिए बेसब्री से कोशिश करता है। ना मिलने पर, जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, जिसको हम चाहते हैं उसे ना मिलने पर हम लोग हताश हो जाते हैं। कभी कभी लोग गलत रास्ता भी अपनाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे समारी स्त्री ने गलत रास्ते को अपनाया था, पाप किया था। जब हम लोगों के पास वो चाहत रहती है, जैसा कि बहुत सारा धन इकट्ठा करने का, जैसा कि बहुत कोई ऐसे हैं जो पद अपनाना चाहते हैं, हुकूमत चलाना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐशो आराम का जीवन बिताना चाहते हैं। कोई ऐसे भी हैं जो घूमना फिरना पसंद करते हैं, उसके चाहत में अपना जीवन बिताते हैं। बहुत बार आध्यात्मिक चाहतों को हम सांसारिक चीजों से भरने के लिए कोशिश करते हैं, जो समारी स्त्री ने करने की पूरी कोशिश की थी। यीशु उस समारी स्त्री का आध्यात्मिक प्यास बुझाने की बात करते हैं, परंतु वह समारी स्त्री प्रभु से इस बात से सहमत नहीं होती है। वो प्रभु यीशु से पूछती है, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वह संजीवन जल कहां से मिलेगा? प्रभु यीशु उस समारी स्त्री को उत्तर देते हैं और कहते हैं, जो कोई अब पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, what is this spiritual thirst that we all have?
क्या है वो आध्यात्मिक प्यास? What is this inner emptiness that we all experience? अंदर ही अंदर जो हम लोग खोखलापन महसूस करते हैं, क्या है वो? पुराने व्यवस्थान में ईश्वर के लिए प्यासे होने का जिक्र किया गया है। स्तोत्र 42 अध्याय 2 और 3 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर जैसे हरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हम सब ईश्वर के लिए प्यासे हैं। नबी इसाइयास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 1 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। ईश्वर को चाहते हो, ईश्वर के पास चले आओ। हर इंसान की आत्मा ईश्वर के लिए तरसती है। हर इंसान की आत्मा ईश्वर के लिए प्यासी है। संत अगस्टिन ठीक कहते हैं, our hearts are made for God and they will not rest until they rest in God। प्यारे भाइयों और बहनों, आगे जाकर किसी ने यह भी कहा है, our hearts have a God-shaped hole in them that only God can fill। परंतु हम लोग उस प्यास को किसी अन्य चीजों से भरने की पूरी कोशिश करते हैं, प्रभु को बार बार याद नहीं करते हैं। जैसे ब्रिटिश राइटर फ्रैंक शीड अपने किताब थियोलॉजी एंड सैनिटी में कहते हैं, जब लोग आध्यात्मिक प्यास के लिए तरसते हैं, उसे पूरा करने के लिए हम लोग उन्हें सांसारिक चीजों की ओर ले जाते हैं। हम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बच्चा रोता है तो मम्मी उसे कैंडी दे देती है या कोई खिलौना दे देती है, उसको डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि बच्चा चुप हो जाए। और हम लोग भी उसी डिस्ट्रैक्शन में अपनी पूरी जिंदगी बिताते रहते हैं। जैसा कि अमीर होने के बावजूद भी दिन रात और मेहनत करते हैं और अमीर होने के लिए। जैसा कि दौड़ लगाने वाले, रेस लगाने वाले रेस जीतने के बाद भी दौड़ लगाते रहते हैं, रेस लगाते रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, उस हमारी स्त्री ने भी वही किया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 शादियां कर चुकी थी। अब वो 6वें व्यक्ति के साथ रह रही थी और वो खुश नहीं थी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केवल यीशु से मुलाकात के बाद वो हमारी स्त्री प्रभु यीशु को पहचान लेती है। प्रभु यीशु को मिलने के बाद उसके आंखें खुल जाती है। वह अपना पानी का घड़ा वहीं छोड़ देती है और लोगों के पास जाकर प्रभु यीशु के बारे में बताती है। चालीसे का समय है, हम लोग चालीसे के तीसरे इतवार में हैं। अगर हम लोग सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा दौड़ लगा रहे हो, अगर हमारी प्यास नहीं बुझती हो, हमें थोड़ा सा रुकना होगा। We need to have a pause। थोड़ा सा रुकना होगा और प्रभु यीशु से मुलाकात करना होगा। प्रभु यीशु हम लोगों का आध्यात्मिक प्यास बुझा सकते हैं। केवल प्रभु यीशु के पास आने पर ही हम लोग अपनी आध्यात्मिक प्यास को बुझा सकते हैं और पूरी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आमीन।